हम 40% खनिज अगर देश को उपलब्ध करा रहे हैं तो हमारे लोगों को क्या मिल रहा है? चक्कर में हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है। आजादी के बाद भी वहाँ पे सड़क नहीं बन पाई और उसको नगर परिषद घोषित देखिएगा। उनको इतना सबक सिखा देगी जनता, दोबारा मांडू विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। खंड में नंबर 1 मांडू विधानसभा रहेगा। जैसा एक आम पब्लिक है, वो बस समझिए आम पब्लिक है, उनका देखिएगा ना कोई घमंड है ना कुछ है। करता और मांडू विधानसभा के कुछ निवास करने वाले लोग हैं, जहाँ पे इनसे बात करके पता चलेगा कि आपको मांडू विधानसभा में इस बार किसका दावेदार तो भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार तिवारी महतो जी को भी तो कुछ लोग आए हुए हैं। तो हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है उनका, कैसा है माहौल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार साहू हुआ। कैसा है माहौल? माहौल आप खुद बैकग्राउंड में घूम रहे हैं, पूरे फील्ड घूम रहे हैं, आपको खुद मालूम चल रहा है कि क्या भी माहौल चल रहा है। चारों तरफ एक ही नारा है, तिवारी महतो तिवारी महतो। हर एक बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, महिला, सब एक ही पुकार है कि अब की बार मौका तिवारी महतो को देना है, क्योंकि 40 वर्षों से एक ही परिवार का यहाँ पे है, कोई विकास नहीं हुआ है। खुद में एक दिन में गया था उनके गांव, उन गांव में खुद अपना एक रोड नहीं बना हुआ है। तो आप आकलन कर सकते हैं, वो अपना घर को विकास नहीं किया, अपना गांव को विकास नहीं किया, तो मांडू विधानसभा क्या विकास कर सकते हैं। फैमिली के लगातार विधायक रहे हैं, तो फिर अगर कुछ कायद तो हो रहा होगा तब ना लगातार जनता उनको चुन रही है। जनता को पास दूसरा ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था, अब मौका मिला है। अब संयुक्त भाजपा और आसू मिल के लड़ रहा है और पूरा प्रबल दावेदार तिवारी महतो है। और अब हमको नहीं लग रहा कोई अगल बगल में कोई है। 19 में भी खड़ा हुए थे, उसमें क्या 2019 में खड़ा हुए थे, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा नेताजी तिवारी महतो जी कहीं थोड़ा सा नहीं भ्रमण कर पाए, उसका अभाव हुआ, उसका आकलन भी किए बैठ के। और इस चुनाव में पूरा उसको भरपूर उसको मैनेज किया जाएगा। ग्राउंड लेवल में तो इनके लेके कुछ और कहा जाता है कि इनका छवि इतना अच्छा नहीं है। देखिए, आप खुद देखिए, आपको ये बोलने के जो बोलने वाला तो कुछ भी बोल सकता है, मगर ग्राउंड लेवल में जाइए, कहीं भी कोई दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, तिवारी महतो को बस कर फोन आना चाहिए, बस तुरंत समस्या का समाधान। कहीं मरखी हो, चाहे कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो, कहीं रोड के कहीं कुछ थोड़ा मामला हो, ट्रांसफार्मर का मामला हो, तुरंत फोन आना चाहिए तिवारी महतो के पास। 24 आवर में सेवा उपलब्ध हो जाता है। जनता मरखी और के लिए नहीं न चुनेगी जनता। कभी जनता भी तिवारी महतो कुछ है नहीं, आम एक आम जनता है। आम जनता रह के इतना सेवा कर रहे हैं, जब प्रतिनिधि बनेंगे तब तो उनको मौका मिलेगा, तभी ना करेंगे। क्या क्या कार्य करना चाहिए जिससे आम जनता लोग को लाभ हो सके? सबसे पहला है कि रोड का, शिक्षा का। हर नेता तो रोड और शिक्षा का ही बात करता है, मगर कुछ तो होता नहीं है। अभी जब हेमंत सोरेन आए थे उस टाइम भी उनको भी वादा था कि हम अच्छा कार्य करेंगे, हर साल रोजगार देंगे, मगर अभी तक हर एग्जाम में घोटाला हो जा रहा है। अब हेमंत सोरेन के बारे में क्या बोले। हेमंत सोरेन जो वादा किए थे 5 साल पहले, हम जो भी वादा किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किए, एक वादा भी नहीं पूरा किए। आज तिवारी महतो को अगर मौका मिलेगा, आपको खुद पता चल जाएगा 5 साल में अगला बार बोलना ही नहीं मिलेगा। आप बोलना तिवारी महतो घूमे ही वोट मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तिवारी महतो को एक बार मौका मिलना चाहिए। मैं मांडू के तमाम जनता से आग्रह करता हूँ, भाजपा, आसू, लोजपा, जदयू के सभी और आम जनता से भी, कि एक बार तिवारी महतो को मौका दीजिए। घर का बेटा है, एक बार मौका दीजिए, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कोइलवेरी क्षेत्र है, क्या वाकई में यहाँ के स्थानीय लोगों का इसका कुछ लाभ हो पा रहा है? अभी तो लाभ तो हो रहा, लाभ तो देखिए सरकार अभी जहाँ भी नेताजी को, तिवारी महतो को जहाँ भी जैसे भी मिलता है, वहाँ पे आदमी को मैनेज करते हैं। बाकी प्रतिनिधि बनने के बाद खुद अब पता चलेगा कि कितना विकास हो रहा नहीं होगा। सो 5 साल के बाद आप खुद देखिएगा, 2029 में आइएगा तो मांडू विधानसभा कितना विकास से आगे जाएगा। सो अब पार्टी में कितने वर्षों से तिवारी साहब? तिवारी महतो सर कम से कम हम जब से मैं बना 2009 से हम पार्टी में हैं। 2009 से आप उनके साथ में है, तो उनके बारे में क्या कुछ ऐसा शब्द है जो कहना चाहिए, जो जनता नहीं जान पाए? न, तिवारी महतो के बारे में हम क्या बोले। हम तो एक बात बोलते हैं, तिवारी महतो जैसा एक आम पब्लिक है, वो बस समझिए आम पब्लिक है। उनका देखिएगा ना कोई घमंड है ना कुछ है। जो भी आदमी जाता है, चाहे पार्टी हो या अन्यथा पार्टी का भी नहीं हो, वो जाता है उनके द्वार में, कभी खाली हाथ लौट के नहीं आता है। उनका में घमंड भी नहीं है, ना भाव, ना कुछ नहीं है, सब है। रुंगटा में आंदोलन हो रहा था कुछ पूर्व, जिसमें वहां पे इनका बात भी आ रहा था, मगर वो एक बार भी गए नहीं वहाँ। एक बार देखिए, बगल में एक फैक्ट्री है, अरकाटा बगल में फैक्ट्री है, वो है, वहां पे देखिए मजदूर मर गए थे। तो उसमें क्या हुआ कि तिवारी महतो जी के ही लड़े, आज दूसरा कोई राजनीति वाला जाके तिवारी महतो जी को फंसा दिया। तिवारी महतो आज उस टाइम जेल भी चल गए थे, आपको इसे मालूम होगा।
और बहुत फैक्ट्री में आंदोलन किए हैं। सब आदमी तिवारी महतो उपज हैं, आंदोलन से ही उपज हैं। बहुत बार वो जेल भी गए हैं। नेता लोग का तो जेल आना जाना लगा हो रहा है। तो नेता लोग को आना जाना, मगर ये आम जनता है, ये आम जनता हो के सेवा करते हैं। ये वादे होते हैं इलेक्शन के टाइम में, वो वादे धरातल पर नजर नहीं आते हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, 2024 का जो मांडू विधानसभा है, एक बार तिवारी महतो को मौका मिलेगा, उसके बाद देखिएगा विकास किस तरह होता है। विकास किसको कहा जाता है अब खुद देखिएगा। हमको लगता है झारखंड में नंबर 1 मांडू विधानसभा रहेगा। ग्राउंड में जाइए ना आप जी, ग्राउंड में देखिए, कहीं रोड नहीं, ना पुलिया, ना कुछ नहीं है। मांडू विधानसभा लग रहा है कि 81 विधानसभा में सबसे पीछे विधानसभा मांडू विधानसभा है। क्या बात कर रहे हैं, क्या 40 साल में कुछ भी कार्य नहीं हो पाया? क्या कार्य किए आप खुद देखिए ना। एक विधायक जो हम लोग के थे, पता चला कि ये पार्टी छोड़ के पार्टी में चले गए, और पता चला कि मांडू विधानसभा से छोड़ दिए। आज मांडू विधानसभा में देखिए, कहीं पे कुछ भी विकास का काम हुआ, कहीं भी आप जाकर देखिए, कहीं भी काम का विकास होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हम जनता तो उनको बहुत ही विश्वास पे वोट दिए थे। तो विश्वास में वोट दिए तो विश्वास में खरा कहाँ उतरे? वो विश्वास में खरा कहाँ उतरे? वो तो अपना सेकने के चक्कर में कभी कांग्रेस में जे गए, कभी अभी दिल्ली में पड़े हुए थे, दिल्ली में पैसा लगा के दिए, सब करके तब टिकट लिए हैं। अभी जनता सबक सिखाएगी। अब खुद देखिए, ज्यादा दिन का बात नहीं है, 1 महीना के अंदर देखिएगा उनको इतना सबक सिखा देगी जनता, दोबारा मांडू विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पर लोग तो कह रहे हैं कि दोबारा जेपी भाई पटेल ही आएंगे। आप देखिए, बोल रहे हैं आप, तो देखिए ना, खुद ग्राउंड लेवल में जा देखिए। ज्यादा हम नहीं बोलना चाहते हैं, हम काम में विश्वास करते हैं। मेरा नेता काम में विश्वास रखता है, ज्यादा बोलने आता नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, 1 महीना के अंदर देखिएगा मांडू विधानसभा तिवारी महतो 1 लाख वोट से जीतेंगे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी है हमारे साथ, थोड़ा इनसे ही बात करते हैं। क्या कहना चाहिएगा, कैसा चल रहा है अभी? इस बार का जो लहर है ये सिर्फ परिवर्तन की लहर है, क्योंकि जिस तरह से 85 से लेकर अभी तक शासन हुआ है एक ही परिवार में, सिर्फ परिवार का विकास हुआ है। मांडू विधानसभा के आम जनता के या फिर आम लोगों का, मजदूरों का कोई विकास नहीं हो पाया है। 85 से एक ही परिवार के लगातार विधायक है, तो क्या लग रहा है कि जनता उतना बेवकूफ तो नहीं होंगे कि 85 से हर बार उन्हीं को चुने? कुछ तो कार्य हो रहा होगा। देखिए, कार्य हो रहा है, लेकिन उसका जो कार्य है सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं हो पा रहा है, बल्कि पर्सनल काम उसका हो रहा है। जैसे कोयला रात में चल रहा है तो उसका वहाँ पे नजर गड़ा हुआ है, सीसीएल में कहाँ पे माइनिंग हो रहा है उसका वहाँ पे नजर लगा हुआ है। बाकी जनता के बीच में उसका काम एक भी है तो उस चीज बता दीजिए। आप जनता से पूछ सकते हैं कि हमारे विधायक यहाँ के क्या किए हैं, कहाँ रोड बनाए, कहाँ शिलान्यास किए हैं। इस तरह से कोई इसका नहीं है। आप लगातार खबरों में भी रहते हैं, देखा जाता है, चाहे होल्डिंग टैक्स को लेके भी खबरों में बने हुए रहते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो क्या समस्या क्या दिखता है अभी आपको? देखिए, अभी तक हमने पूरे नगर परिषद के 32 वार्ड के भ्रमण किए। हम हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम हर एक घर तक पहुंचे थे। हमने मांडू विधानसभा के 9 वार्ड पड़ता है हमारे क्षेत्र में, हम 9 वार्ड तक पहुंचे थे। और 9 वार्ड में हमने देखा कि वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, कई ऐसी जगह है कि अभी भी आज़ादी के बाद भी वहाँ पे सड़क नहीं बन पाई है और उसको नगर परिषद घोषित कर दिया है। हम इन सारी बातों को लेकर प्रमुखता के साथ आवाज उठाए हैं। हमारे पार्टी पूरा खूब समर्थन की इस आंदोलन कर, जिसका परिणाम भी रहा था कि होल्डिंग टैक्स 12.5% हम लोग कम करवाए थे। और अभी भी कुछ हमारी जो लड़ाई है वो चल ही रहा है। और किसानों की जो सुविधा की बात है, फसल अच्छी होना चाहिए। कि फसल की बात करें तो हम कमाऊ फसल कैसे बना सकते हैं खाने वाला फसल से, इन सारी चीज़ों और रोजगार के लिए स्थानीय लोगों के नगर परिषद में कैसे हम रोजगार दे सकते हैं, इस सब भी विषय पर हमने बात किया था। इस पर अगर आपके नेता जी आ रहे हैं, तिवारी जी आ रहे हैं अगर चुनाव जीत के, तो इस पर क्या क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग कि इस पर काम किया जाएगा? बिल्कुल, तिवारी महतो जन नेता हैं, जनता के साथ में हमेशा रहे हैं। तिवारी महतो कहिए तो एक संघर्ष से उपजा हुआ नेता है, मेहनत से रामगढ़ के साथ साथ मांडू विधानसभा को सींचने के काम किए हैं, हर एक घर तक पहुंचे हैं, तो समस्या को देखे हैं करीब से। इन समस्याओं का समाधान उन्हीं का नेतृत्व में समाधान हो सकता है और रामगढ़ नगर परिषद के विकास हो सकता है। क्या लगता है इतना आसान है लगातार एक ही परिवार से विधायक चुनने के आने के बावजूद उन लोग के इस किले को तोड़ पाना? किले के तोड़ पाना ये हमारे बस की बात नहीं। मांडू के 3 लाख जनता तय करेगी। 3 लाख जनता की ये भविष्य है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के लोगों के साथ हर चुनावी वादों के लेकर घोषणा किया जाता है, हर मैनिफेस्टो में नेता लोग आते हैं, पहुंचते हैं, लेकिन एक भी धरातल पर नहीं दिखता है। इस बार जनता देख चुकी है कि हमने 40 साल तक नेतृत्व एक ही परिवार को दिए हैं। परिवारवाद के चक्कर में हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है। हम एक किसान के बेटा चुनने के लिए, मजदूर का बेटा चुनने के लिए अब ये प्रयोग
किया जा रहा है मांडू में, और ये और निश्चित ही ये सफल होगा। तो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, तो फिर किसान के बेटा कहाँ से होंगे? देखिए अपना मेहनत से अगर वो बाइक भी लेके चल रहे हैं, कार में भी घूम रहे हैं, तो वो अपना मेहनत से, कभी जनता के पैसा से या फिर जनता के साथ छल कपट करके वो नहीं लेके चल रहे, अपना मेहनत से मतलब चल रहे हैं। मेहनत से लेके हाँ किसान भी मेहनत करके सब हाँ, खरीद कर अब ले चले सकते जाइए हैं। अन्य स्टेट में, वहाँ पे भी किसान अपना थार लेके घूमते हैं। चलिए, आपका भी कहना सही है। और किन मुद्दों पे ग्राउंड पे जाइएगा आप लोग? ग्राउंड पे सबसे ज्यादा भी मांडू विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे पलायन बहुत ज्यादा से हुआ है। पलायन तो मांडू नहीं, वो पूरा झारखंड का स्थिति है। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर कोई हर नेता हर इलेक्शन के समय बात करती है, इलेक्शन से पहले बात करती है, मगर इलेक्शन में जीत जाने के बाद में इस मुद्दे से दूर हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पे हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में पलायन को लेकर, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया में और कोलफील्ड एरिया में लोकल लोगों की कैसे भागीदारी दे, इसके लेकर मैनिफेस्टो में तो हर कोई जारी करता है, मगर वो मैनिफेस्टो बस कागज की पन्नों की तरह में छपा ही रह जाता है। क्योंकि बात हो रही थी खतियान की, स्थानीयता की, बाहरी भीतरी की, मगर वो सारा कुछ अभी दब गया है। हर पार्टी के पोस्टर में जिसका विरोध किया जा रहा था उसका एक फोटो लगा हुआ है, और पार्टी के साथ में वो भी खड़ा है अभी। तो देखिए अब ये सवाल आप उनसे कीजिए जो भाषा से उभर कर नेता बने हैं, जो खतियान को लेकर नेता बने हैं, जो विस्थापन को दर्द समझ के नेता बने, तो वो आज उनसे पूछिए कि ये सवाल कि आप कहाँ पे हैं, आपका स्टैंड क्या है, वो चीज़ वो तय करेगा। हमारा जो स्टैंड है स्थानीय नीति को लेकर, हम शुरू से आजसू पार्टी स्थानीयता की बात किया और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम लोग किसी का भी सरकार है, चाहे एनडीए में रघुवर दास के भी सरकार थे, तो हम लोग स्थानीयता की मांग किए थे, हम लोग अपना मैनिफेस्टो डाले थे, और हमारे पार्टी अभी तक स्थानीयता को लेकर पूरा प्रमुखता के साथ इस विषय को रखे हैं। और आपको पता होगा कि वी वेंट टू स्पेशल स्टेट्स 2012 में जब सुदेश कुमार महतो जी ने निकाले थे पूरे जंतर मंतर में, तो वहाँ पे भी यही बात को रखा गया था कि हम 40% खनिज अगर देश को उपलब्ध करा रहे हैं तो हमारे लोगों को क्या मिल पा रहा है। क्या मिल रहा है? कुछ तो नहीं मिल रहा है। वो तो बताते हैं मगर धरातल पे नजर कुछ तो आता नहीं ना। तो देखिए अब सुदेश कुमार महतो जी सरकार में रहे हैं, सरकार है नहीं, जब सरकार में आएंगे पुनः कोई अच्छा विभाग मिलेगा तो उस पे इस विषय को अच्छा से पहल किया जा सकता है। आप एक छात्र हैं, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ तक मालूम है। रोज स्टूडेंट को जब भी तैयारी करता है, सालों लग जाता है उन लोगों को कोई भी एग्जाम की तैयारी करने में, और पेपर वगैरह लीक हो जाता है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए छात्रों के जो मेहनत रहता है हम तो उसको साधुवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से, चूंकि हर एक गरीब परिवार के ही बच्चा बाहर में जाकर अपना भविष्य बनाने के लिए रांची जैसे शहर में रहते हैं, हजारीबाग जैसे शहर में रहते हैं, चूंकि अपना भविष्य अपना घर परिवार अच्छा से चला सकते हैं। लेकिन सरकार की जो गलत नीति है, गलत नियत है, गलत संगत है, जिसके कारण कोयला बेचने के साथ साथ यहाँ के रोजगार की जो पॉलिसी है उन्हें बेचने का काम करता है, एक एक झारखंडियों के रोजगार जो है उन्हें बेचने के काम कर रहे हैं सरकार।